आज हम बात करेंगे एचएससी की पुलिस भर्ती की। सबसे पहले जो कल सुनवाई हुई है उसकी बात करेंगे हम कि उसमें क्या कुछ हुआ है। इसके बाद एचएससी ने कमीशन ने जो भी रिप्लाई फाइल किया है वो रिप्लाई मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि उस रिप्लाई के अंदर एचएससी ने क्या क्या कहा है। उस रिप्लाई से आपको पता चलेगा कि आगे पेटिशनर का प्रोसेस कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, एचएससी ने कोर्ट से क्या मांग की है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश कुमार आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो कल सुनवाई हुई थी उसकी बात कर लेते हैं। CWP 124/88/2026 एंड कनेक्टेड केसेस कौशल कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। कल जो सुनवाई हुई उसके अंदर जो कमीशन है वो कहता है कि नो सेपरेट रिप्लाई इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एज द वन फाइल्ड इन CWP 124/88/2026 सेल सफिशिएंट। ये कहते हैं कि जो अलग अलग केसेस लगे हुए हैं उन सब में हम अलग अलग रिप्लाई फाइल नहीं करेंगे। जो हमने कौशल कुमार वाला जो है इसमें जो रिप्लाई फाइल कर दिया है वही हमारा रिप्लाई सबके लिए रहेगा, वही रिप्लाई हम आज पढ़ेंगे। फिर कॉपी वेयर ऑफ हैज बीन हैंडेड ओवर टू द लर्न अपोजिट, जो अपोजिशन में थे उनको उसकी कॉपी दे दी गई है। हु प्रेयर टाइम टू गो थ्रू द सेम, और उन्होंने टाइम मांगा है उसके अंदर गो थ्रू होने के लिए। एंड एड्रेस आर्गुमेंट्स, और आर्गुमेंट्स के लिए जो हुआ क्या है, एचएससी ने रिप्लाई फाइल कर दिया, कह दिया कि ये रिप्लाई हम सबके लिए देते हैं। फिर जो ओपोजिशन के जो पेटिशनर थे वो कहते कि हमें इस रिप्लाई को देखने के लिए, इसके ऊपर आर्गुमेंट तैयार करने के लिए हमें टाइम चाहिए, तो उनको टाइम दे दिया गया है। इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2026 दी गई है इस केस की। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि एचएससी ने जो रिप्लाई फाइल किया है उस रिप्लाई के अंदर क्या है, तो रिप्लाई के अंदर लिखते हैं पेटिशनर हैज फाइल्ड द प्रेजेंट राइट पेटिशन विद द प्रेयर फॉर द क्वेश्चनिंग द पब्लिक नोटिस शॉर्टलिस्टेड द कैंडिडेट फॉर पीएमटी। जो पेटिशनर है उन्होंने मांग की है कि जो पब्लिक नोटिस निकाला गया था, पब्लिक नोटिस कौन सा, शॉर्टलिस्टेड द कैंडिडेट फॉर पीएमटी, उसको क्वैश कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। रिवाइज द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पीएमटी, जो पीएमटी के लिए जो शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट की जो लिस्ट है उसको रिवाइज कर दिया जाए। प्रिपेयर ए फ्रेश मेरिट लिस्ट, एक फ्रेश लिस्ट बनाई जाए। स्टे, या तो स्टे कर दिया जाए पूरे प्रोसेस को, या फिर अल्टरनेटली पेटिशनर को अलो कर दिया जाए। ये किन की मांग की, इन्होंने मांग की है, पेटिशनर ने मांग की है, पहले ये बताया इन्होंने। इसमें प्रोसेस क्या क्या होना है आपका, पीएमटी, पीएसटी, नॉलेज टेस्ट, एडिशनल वेटेज फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट, ये आपका इसके अंदर प्रोसेस होना है। फिर इसके अंदर जो कमीशन है आपका, वो कमीशन लिखता है द पंजाब पुलिस रूल 1934 एज अप्लीकेबल इन हरियाणा एंड अमेंडेड इन दिसंबर 2025। तो यहाँ पर जो कमीशन है वो सबसे पहले आपके रिक्रूटमेंट रूल की बात करता है। तो आपका जो रिक्रूटमेंट रूल है इस पुलिस भर्ती का वो कहाँ से लिया गया है, एक पंजाब पुलिस रूल जो होते हैं 1934, उसको अमेंडमेंट करके, उसके अंदर अमेंडमेंट कब की गई, दिसंबर 2025 के अंदर उन रूल को लिया गया है। उन रूल के अंदर क्या कहा गया है, द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ द advertised post of each category among the those who have qualified their PMT and PST to further appear in the knowledge test। वो जो रिक्रूटमेंट रूल थे वो ये कहते थे कि आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसके लिए 10 टाइम जो कैंडिडेट है वो बुलाए जाएंगे कैटेगरी वाइज, ये आपके रिक्रूटमेंट रूल कह रखे हैं। तो इन द व्यू ऑफ द अबव मेंशन रूल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट ऑफ ईच कैटेगरी फॉर पीएमटी। तो ये कह रहे कि इसलिए हमने जो 15 गुना जो कैंडिडेट है वो पीएमटी के लिए बुलाए हैं। क्यों बुलाए हैं, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट रूल थे हमारे जो पंजाब पुलिस से लिए थे, जिसको मैंने अमेंडमेंट किया था, वो ये कहते थे कि आपको कैटेगरी वाइज 10 टाइम कैंडिडेट जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाने हैं, इसलिए हमने 15 गुना कैंडिडेट जो है वो कैटेगरी वाइज बुलाए हैं। फिर एचएससी कहती है कि जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026, वो कहती है कि शॉर्टलिस्ट qualified candidate equal to 10 times the number of advertised post of each category for subject knowledge test। जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी यही कहती है कि आपको 10 टाइम नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो आपको बुलाने हैं कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे एचएससी ने दो चीज कही कि जो रिक्रूटमेंट रूल है वो भी ये कहते हैं कि कैटेगरी वाइज बुलाना है, और जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो भी यही कहती है
कि आपको कैटेगरी वाइज बुलाना है, इसलिए हमने कैटेगरी वाइज बुलाया है। इसके बाद में रिप्लाई में लिखा हुआ है कि जो पीएमटी है उसमें जो हाइट है मेल के अंदर वो 178 सेंटीमीटर है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 168 है। तो जनरल के लिए तो 170 है और रिजर्व के लिए 168 है, और फीमेल के अंदर हाइट जो है वो 158 है जनरल के लिए, और रिजर्व के लिए है 156। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि स्पेसिफाई द डिफरेंट क्राइटेरिया स्टैंडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ द रिजर्व रिलैक्सेशन इन हाइट, चेस्ट एंड एज एज वेल एज द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो डिफरेंट क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड, जो क्राइटेरिया और जो स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट है, रिजर्व के लिए अलग है और जनरल के लिए अलग है। Therefore, the petitioner being reserved category candidate cannot be shortlisted in unreserved category due to different criteria of the selection। इसलिए जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उसको हम जनरल में शॉर्ट लिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के स्टैंडर्ड जो है वो अलग अलग है। इसके बाद में पीएमटी एंड पीएसटी इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट। जो पीएमटी और पीएसटी है वो दोनों के दोनों एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, एंड जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, और वो जस्ट क्या है? क्वालिफाइंग है। और इसके बाद में कहते हैं कि डबल बेनिफिट की बात करते हैं। डबल बेनिफिट कैसे? शॉर्टलिस्ट इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी, गेट द रिलैक्सेशन इन पीएमटी, हाइट, चेस्ट एंड एज। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि पहले तो इनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हम शॉर्ट लिस्ट कर दे मान लो, और फिर बाद में ये पीएमटी के लिए जाएंगे, वहां पर फिर ये एज का, हाइट का और चेस्ट का रिलैक्सेशन ले लेंगे। तो इन्होंने डबल रिलैक्सेशन ले लिया, यहाँ पे ये कहता है कमीशन। इसके बाद में कहते हैं कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द पंजाब पुलिस रूल 1934 एंड अमेंडमेंट रूल 2000 दिसंबर 2025। तो ये कहते हैं कि हमने जो कैंडिडेट को जो शॉर्ट लिस्ट किया है वही पंजाब पुलिस रूल के हिसाब से हमने किया है। पेटिशनर नेवर चैलेंज द वैलिडिटी, लेगलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसिटिविटी ऑफ द अफोर्समेंट रूल ऑफ द दिसंबर 2025। तो जो पेटिशनर है उन्होंने जो रिक्रूटमेंट रूल थे पंजाब पुलिस वाले जो अमेंडमेंट करके हमने दिसंबर 2025 में लिए, उसको चैलेंज नहीं किया। उसको चैलेंज नहीं किया जिस रिक्रूटमेंट रूल से हम प्रोसेस कर रहे थे, और जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो वो उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो वो कह रहे कि ये यहाँ पे गलत है, स्टॉपिड फ्रॉम क्वेश्चनिंग। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आगे कमीशन बोलता है कि एचपीएससी और जो परमिला का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टे है, उसका भी कोई हाल फिलहाल में कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद में जो कमीशन है वो एग्जांपल देता, पहला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रॉय, ये लेटेस्ट जजमेंट में से है, ये 9 सितंबर 2025 को आया था। इस जजमेंट के अंदर क्या था? इफ एन एम्बार्गो इज इम्पोज्ड अंडर रिलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल, जो रिक्रूटमेंट रूल है अगर वो आपको एम्बार्गो करती है, रोक लगाती है, तो सच रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट कैन नॉट बी परमिटेड टू माइग्रेट टू ए जनरल कैटेगरी सीट। तो वो जनरल कैटेगरी की सीट के ऊपर नहीं जा सकता। अगर आपके जो रिक्रूटमेंट रूल है अगर वो आपको ये कहे, जैसे मान लो एचएससी का रिक्रूटमेंट रूल क्या है, अगर किसी ने रिलैक्सेशन नहीं ली है तभी वो जनरल के अंदर जाएगा। तो अगर किसी ने एज का बेनिफिट ले लिया तो वो नहीं जाएगा। तो वो यही कह रहे कि ये एक ऐसा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रॉय का केस था, इसने यही कहा था कि अगर रिक्रूटमेंट रूल अगर आपको मना करते हैं तो आप जनरल की सीट के ऊपर नहीं जाओगे। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जीकरण। ये केस कैसा था? ए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हु अवेल ऑफ रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड एट एनी स्टेज ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए जनरल मेरिट कैंडिडेट फॉर द कैडर अलॉटेशन। यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक कोई भी अगर रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है जिसने कहीं पर भी रिलैक्सेशन ले लिया है, चाहे वो प्राइमरी स्टेज पर ही क्यों ना लिया हो, वो जनरल की सीट पर नहीं जा सकता। ये क्या केस क्या था? यूपीएससी ने प्रोसेस करवाया था कि यूपीएससी क्या करती है, प्राइमरी जो पहला एग्जाम होता है उसके अंदर शिफ्टिंग करवा देती है। तो ये कैंडिडेट क्या होता है कि प्री एग्जाम में रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लेता है, परंतु जब उसका मेंस और इंटरव्यू होता है तो उसके मार्क्स जनरल से ज़्यादा होते हैं। तो और कहीं किसी एक कैडर के अंदर एक सीट थी, ये उसके लिए मांग करता है कि मेरे इस पर्टिकुलर जनरल वाले कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स है, इसलिए ये सीट मुझे दे देनी चाहिए। परंतु वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है क्योंकि आपने प्रीलिमिनरी जो एग्जाम था वहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया था, इसलिए हम आपको वो जनरल सीट के लिए नहीं भेज सकते। इसका एग्जाम्पल देता है,
अब एचएससी यहाँ पर इन केसेस का एग्जांपल दे दिया। इसके बाद में एचएससी बोलती है एडवर्टाइजमेंट इज ए मैग्ना कार्टा फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एडवर्टाइजमेंट जो है उसका मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा मतलब मुख्य आधार है। एंड द इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी डाइवर्टेड फ्रॉम। जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम उससे अलग नहीं कर सकते। फॉर कंडक्टिंग द रिक्रूटमेंट फेयरली, रिक्रूटमेंट को फेयरली करने के लिए। द पेटिशनर मस्ट बी नाउ बी स्टॉप्ड फ्रॉम सीकिंग एनी रिलीफ। जो पेटिशनर है उसको कोई रिलीफ नहीं देना चाहिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैग्ना कार्टा। क्यों? क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो नहीं कहती ना, एडवर्टाइजमेंट बोलती कैटेगरी वाइज लेके जाना है, उसके लिए बोल रहे हैं। और जो ऊपर जो दो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रोय का और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जी किरण का जो एग्जांपल दिया है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया गया है इन्होंने। अब यहाँ पे मेन पार्ट शुरू होता है कि पेटिशनर का आगे क्या होगा। आगे लिखते हैं इफ ए कैंडिडेट पेटिशनर आर अलाउड टू पार्टिसिपेट प्रोविजनली इन द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस देन इट मे बी वायलेट द वोल सिलेक्शन प्रोसेस एज कमीशन हैज ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर पेटिशनर को हम प्रोविजनली अलाउ कर दें आगे के प्रोसेस के अंदर तो ये वायलेट कर देगा सारे के सारे सिलेक्शन प्रोसेस को, क्योंकि हमने कैंडिडेट को ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। आगे बोलते हैं कि एप्लीकेंट कमीशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है यहाँ पे। एप्लीकेंट कमीशन इज रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल कोर्ट फॉर द फाइनली एडजुडिकेशन ऑफ द मैटर एज टिल नाउ अप्रोक्सीमेटली 6500 पेटिशनर और 70 राइट पेटिशंस। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो एप्लीकेंट कमीशन है वो ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि इस मैटर के ऊपर फाइनल जजमेंट या फाइनल ऑर्डर दे दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर 6500 जो है वो पेटिशनर हो चुके हैं और उन्होंने 70 जो है वो राइट पेटिशन लगा दी है। मतलब कमीशन ये चाहता है कि इनको जो पेटिशनर है उनको प्रोविजनली अलाउड ना किया जाए, इसके ऊपर एक फाइनल डिसीजन दे दे कोर्ट, कोई भी या तो अलाउ कर दे या बाहर कर दे, बट प्रोविजनली ना रखे, क्योंकि 6500 बहुत ज्यादा कैंडिडेट हो गए, इनको लेके चलना कमीशन के लिए पॉसिबल नहीं है। पीएमटी एंड पीएसटी स्टिल अंडरवे एज पर द शेड्यूल एंड टेक 2 मंथ टू बी कंक्लूड। और जो पीएमटी और पीएसटी है वो अभी चल रहा है और इसको अभी 2 महीने और लगेंगे। तो ये सारा का सारा था एचएससी का रिप्लाई। और इस रिप्लाई का फाइनल कंक्लूजन क्या बनता है, कमीशन ने कोर्ट से पहली बात तो रिक्वेस्ट की है कि पेटिशनर के ऊपर एक फाइनल जजमेंट दे, उनको प्रोविजनली अलाउड ना करे, एक फाइनल फैसला दे दे कि ये इन रहेंगे या आउट रहेंगे, क्योंकि पेटिशनर ज़्यादा हो गए हैं। इतने ज़्यादा पेटिशनर को जो एचएससी है वो लेकर नहीं चलना चाहती, उसके ऊपर एक फाइनल फैसला मांगा गया है। और ये जो मैंने आपको पढ़ के बताया वो एक एचएससी का रिप्लाई है, जस्ट एक रिप्लाई है। उसके ऊपर कोर्ट क्या कहता है, जो पेटिशनर के वकील है वो क्या कहते हैं, वो देखने वाली बात होगी। ये सारी चीज़ें सच होनी जरूरी नहीं है, कोर्ट क्या कहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और इस पूरे कहानी के अंदर एचएससी मेनली किस चीज़ के ऊपर चल रही है कि जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस कर रहे हैं वो पंजाब पुलिस रूल 1934 थे, जिनके अंदर अमेंडमेंट करके हमने दिसंबर 2025 के साथ लिए हैं, उन रिक्रूटमेंट रूल से चल रहे हैं। और हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है हम उन रिक्रूटमेंट रूल को और एडवर्टाइजमेंट को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। लास्ट थिंग इसकी कि इस केस की जो नेक्स्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2026 दी गई है। उससे पहले पीएम जो पेटिशनर है उनका पीएमटी या पीएसटी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लास्ट जो इसकी नेक्स्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2026 दे दी। तो उससे पहले अब इसका, क्योंकि एचएससी ने क्या मांग की है कि कोर्ट इसके ऊपर एक फाइनल फैसला दे, तो इनका प्रोसेस अभी होना 15 अक्टूबर 2026 से पहले होना मुश्किल है। इसके बाद में क्या होता है वो कोर्ट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। परंतु जहां तक लग रहा है कि एचएससी जो है वो प्रोविजनली के पक्ष में नहीं है, भी प्रोविजनली मत रखिए, या तो अलो कीजिए या बाहर कीजिए। प्रोविजनल को लेकर के जब हम भी पहले बात कर रहे थे कि एचएससी के लिए बड़ा भारी काम हो गया है कि 6500 पेटिशनर हो गए, अब इनको साथ लेके चले क्या करे, तो इसलिए इन्होंने कोर्ट से एक फाइनल फैसला मांगा है इनके लिए। तो ये था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।